तुरंत ही अनिका ने नक्श को अपनी ओर खींचते हुए कहा, ये कैसे हो गया? तुम्हारे पास इतना सारा पैसा कहाँ से आया? अरे तुम्हें ये सब जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस खुशी खुशी तुम पार्टी को एंजॉय करो। नक्श ने अनिका की ओर कहा और कुछ इस तरह मुस्कुराया कि उसके सफ़ेद दांतों की बत्ती सी अब पूरी तरह दिखने लगी थी। नक्श की बात सुनकर अनिका अब पूरी तरह से अपने होठ चबाने लगी और उसके बाद उसने नक्श से कुछ और नहीं पूछा। बस थोड़ी देर सोचने के बाद नक्श ने अनिका से कहा, अरे हाँ, मुझे थोड़ा काम है, तो आप लोग तो मम्मी जी के साथ मिलकर घर चले जाओ और मेरा इंतजार करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और हाँ, ध्यान से जाना। अनिका ने पहले कार्तिक की ओर देखा जो नक्श के ठीक बाजू खड़ा था। उसके बाद उसने नक्श की ओर देखा और अपना सिर हिलाया और चित्रा वहाँ से निकल गई। अब अनिका भी समझ गई थी कि दो दोस्त कई सालों के बाद मिले हैं, तो इसलिए नक्श और कार्तिक एक दूसरे के साथ बैठना चाहते हैं। आज भी नक्श ने अनिका और चित्रा को पूरी तरह से एम्ब्रेस होने से बचाया, इसलिए अनिका को नक्श की अब कोई बात मानने में तकलीफ नहीं थी। जावेरी खानदान के बाद बाकी लोगों ने एक एक करके पैसा जमा किया और उसके बाद वो भी पेमेंट करके बाहर से निकल गई थी। पूरा बैंक्वेट हॉल अब पूरी तरह से खाली हो गया था, लेकिन दो दोस्त का याराना तो अभी शुरू हुआ था। कार्तिक पटेल ने अपनी गाड़ी निकाली और दोनों सफर पर निकल पड़े थे। दोनों दोस्त कार में बैठे हुए थे और सफर का मजा ले रहे थे। कार्तिक नक्श को कहीं ले जा रहा था। क्या सेठ जी, हमसे कोई गलती हो गई है? क्या तू इतने समय से सूरत में है और मुझे पता तक नहीं है? कार ड्राइव करते हुए कार्तिक ने कहा। नक्श पास वाली सीट पर ही बैठा हुआ था। खिड़की से बाहर का व्यू देखते हुए नक्श ने अपना सिर हिलाया और कहा, काफ़ी समय हो गया है, और तू बता, तेरा क्या चल रहा है? कैसा है? क्या तू मुंबई छोड़कर सीधा यहाँ चला आया? हंसते हुए कार्तिक ने कहा, हाँ तो क्या करता, तूने ही तो कहा था कि मुंबई मेरे लिए सेफ नहीं है। ये ले पैसे और बना अपनी जिंदगी। यार, बाप ने तलाक मारकर बाहर कर दिया, वो अलग बात है कि अब जब मेरा बिजनेस चमक गया है तो बाप भी अपनी लाइन पर आ गया है। उस समय तो मैंने सोचा कि पता नहीं अब मैं कहाँ जाऊँ, तो एक दोस्त ने कहा कि सूरत आ जा, और सूरत पहुँचकर सोचा कि क्या करूँ, तो दोस्त ने कहा कि जो तेरा बाप करता है वही कर। बस बाप के जैसे एक होटल खोला और आज सूरत का सबसे बड़ा स्टार प्राइम होटल तेरे भाई के पास है। कम से कम सेठ जी, मैंने आपको डिसअपॉइंटेड तो नहीं किया। आपके दिए हुए पैसों से मैंने सही इस्तेमाल किया। मिस्टर पटेल, सच कहूँ यार, तेरी सक्सेस को देखकर मैं बहुत खुश हूँ और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि होटल प्राइम स्टार तेरा होगा। अमेजिंग यार, आज तुझे इस मुकाम पर देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। साथ ही साथ मैं इस बात से भी खुश हूँ कि पास्ट में मैंने तुझ पर भरोसा किया और तूने मेरे भरोसे को पूरी तरह से तोड़ा नहीं। और कितनी बार बोलूँ कि तू मुझे सेठ मत बोल, नक्श बोल नक्श। वैसे तेरी जिंदगी में तेरे दोस्तों ने ही तुझे संभाला है, पहले मैं और फिर तेरा वो सूरत वाला दोस्त। कार्तिक ने भी सिर हिलाते हुए कहा, हाँ यार, मेरी जिंदगी को संभालने वाले और मेरी जिंदगी बनाने वाले तुम ही दो चार लोग हो, और जिसने भी मेरे लिए किया मैं उसे भूलने वालों में से नहीं हूँ।